पूरा का पूरा पेपर गो थ्रू कराऊंगा कैसे करना है, और आपको ये 6 बजे तक कंप्लीट करके यहाँ रखना है, ठीक है भाई। तो क्या करना है ध्यान से देखो भाई। पहले सीधा का सीधा पेज नंबर 1 खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी खोल जल्दी खोल। अरे क्या नोटिस पे लिखूं क्या, जल्दी। ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट, ऐसे क्वेश्चन में आपको सम ऑफ द रूट्स पॉलिनोमियल में से निकाल के डालना है। लीनियर इक्वेशन ऑफ k बनेगा, k की वैल्यू निकालनी है। फालतू बात करेगा यहां से फेंक दूंगा। किसी को कोई डाउट है फिर से पूछ। क्या यूज करना है यहाँ पर, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाई a। वैल्यू डालो, k का इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करो। 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। x is equal to 1, y is equal to 2 is a solution to this and this. Then क्या रिलेशन है, x और y की वैल्यू दे रखी है, दो इक्वेशंस में डालो, a और b की वैल्यू निकालो। 30 सेकंड से ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट थ्योरम फॉर्मूला लगाना है, x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2। 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। थीटा इज एक्यूट एंगल, 7 plus 4 sin थीटा इज इक्वल टू 9। sin थीटा की वैल्यू निकालना, थीटा की वैल्यू टेबल दे रखा होगा उसके हिसाब से ढूंढना। 30 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 1 by cos sec के साथ कटेगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, आपको sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। 30 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। HCF इज इक्वल टू HCF एलसीएम दे रखा है। यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या होता था, HCF इनटू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 30 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। टेंजेंट ड्रॉ टू द एक्सट्रीमिटीज थ्योरम है, किस चैप्टर का, सर्कल का। 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ए बी ट्राइंगल्स वाला क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना जो सिमिलर है वो कॉन्ग्रुएंट हो, इसकी कोई ठीक है, वो हिंट यूज करना। 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। -1 to the power n plus 1 to the power 8 is equal to 0। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये, रियल नंबर। 10 सेकंड का क्वेश्चन है, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। पॉलिनोमियल चैप्टर 2, हमको ये पता होना चाहिए कि एक पॉलिनोमियल अपवर्ड है, इसका मतलब पूरा पॉलिनोमियल पॉजिटिव है, और अगर डाउनवर्ड है इसका मतलब पूरे पॉलिनोमियल के बाहर नेगेटिव साइन लगा है। पॉलिनोमियल जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतने जीरो आएंगे। 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स दे रखा है, सेकंड टर्म निकालो। आपको क्या दे रखा है, एसेंट दे रखा है, हमेशा याद रखना। S1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म। S2 क्या होता है, इसका मतलब S1 डालोगे A2 निकलेगा, वही पूछा है। 20 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। मीन मीडियन और मोड का एक फॉर्मूला हुआ करता था, तो तुम्हें पता होना चाहिए। पता तो क्या फॉर्मूला है, पता, यू वोंट टेल। 3 median is equal to 2 mean plus mode। 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 mean plus mode। चलो जो फॉर्मूला है वो लगाकर x की वैल्यू निकालना या मीडियन निकालना। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, 52 कार्ड्स है, रेड वो भी फेस कार्ड। रेड दो ही कलर के प्रक्षेप के हैं, डायमंड और हार्ट। फेस माने राजा, रानी या जैक, उसके हिसाब से दिमाग लगाना। 15 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। √3 और √5 के बीच में कौन डाटा वैल्यू यहाँ पर होगा, रैशनल नंबर बोला है। रैशनल नंबर कौन होते हैं, अच्छा जी, रेकरिंग होना चाहिए, या नॉन रेकरिंग होगा तो काम नहीं बनेगा, ठीक है भाई। तो आपके रैशनल नंबर्स क्या हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुए तो क्या होना चाहिए, रेकरिंग होना चाहिए। ऑप्शन देखो, आंसर निकालो, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगला, ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तिनब जल्दी बताओ। एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन है। सेक्टर का फॉर्मूले के हिसाब से 45 दे रखा है, एंगल निकालना है। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए। थीटा दे रखा है, क्या बोल रहा है, सेंट्रल एंगल दे रखा है, रेडियस निकालो। थीटा दे रखा है, एरिया दे रखा है, आर निकालो। 20 मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड्स, उससे ज्यादा टाइम हुआ तो वेस्ट है। ये किस चैप्टर का है, अगेन सर्कल है। टेंजेंट दे रखा है, कौन से थ्योरम यूज हो रहे हैं भाई, टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री है, उसको यूज करके आगे एंगल निकालना है। एंगल सम प्रॉपर्टी करके निकालना है, लीनियर पेयर ब्ला ब्ला ब्ला, यूज इट व्हाट यू विश। अगला,
काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट, किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कभी भी इसका क्वेश्चन आए डायग्राम पहले बनाओगे। कैसे बनाते हैं इसका डायग्राम? सौम्या क्वेश्चन पढ़ो। A kite is flying at a height of 150 meters. कौन सा हाइट है? ऐसा हाइट कि ऐसा हाइट? हाइट हमेशा परपेंडिकुलरली नाप रखते हैं। कितना दे रखा है? 150 meter. हाँ। It is attached. हाँ 150 meter. तो इट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग Inclined इंक्लाइंड at the angle of 30 degree. 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ये डायग्राम होना चाहिए। दो ही चीज मांग रहा होगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, नहीं तो कहां पर है, क्या मांग रहा है? Length of the string. तो आपको क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्री theta. यूज करना है, साइन थीटा यूज करना है। 15 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। A piece of wire 20 centimeter long is bent in an arc. किस चैप्टर का क्वेश्चन है? सर्कल। कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है? Length of the लेंथ का थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ क्या डाटा दे रखा है? तो ये 20 है। और क्या दे रखा है? रेडियस। क्या मांग रहा है? theta. थीटा मांग रहा है। तो मुझे बोलने में कितना टाइम लगा? 2 से 5 मिनट लगा। उतनी रेट में करना है। ये 20 क्वेश्चन आपको 30-25 मिनट के अंदर क्लोज करना है। अगर कोई भी 25 मिनट से ज्यादा लेता है तो याद रखना उस दिन भी होगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और ये बोर्ड एग्जाम का पेपर है इस साल 2025 का। असर्शन रीजन आपको खुद सोचना है, बट ऑलवेज बी वेरी केयरफुल। आपको कैसे पता लगेगा कि ए या बी दोनों में से क्या हो? असर्शन रीजन तभी करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा जब असर्शन में आप लगाओगे बिकॉज या सो या वाई। तो अगर नीचे बैठ रहा है तो ऑप्शन ए, नहीं बैठ रहा ऑप्शन बी। क्वेरी है, बताओ कैसे निकालोगे भाई? पहले एलसीएम लेके इसको ए बी सी में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या बनेगा? 3x² फर्स्ट 4x माइनस 4। फिर तुम्हारे पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो या क्वाड्रेटिक करो, जो करना है करो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए सर्कल दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द सर्कल पासेस थ्रू अ पॉइंट 11, -9 एंड हैज अ डायमीटर ऑफ 10√2। मतलब क्या डाटा दे रखा है? सर्कल, ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्री कभी भी हो डायग्राम बनाना। सर्कल दे रखा है, सेंटर दे रखा है 2a, a-7, एक डायमीटर बना देना, एक पॉइंट डाल देना 11,9। अब तुम्हें पता है कि डायमीटर की लंबाई कितनी है, तो इसका आधा कौन सा सिस्टम यूज करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? रूट एक्स स्क्वायर माइनस गया रूट x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। और डिस्टेंस कौन बोलेगा? डिस्टेंस यहाँ पर क्या है? यूनिट स्क्वायर यूनिट 5√2 का स्क्वायर है सर। वैल्यू डालो, आंसर निकालो। ठीक है, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन कभी दिख जाए तो ऐसे भगवान को ऐसे करना, थैंक यू मुझे मिला, क्योंकि ये सब कुछ कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर देखो, सर्कल से डरना भी नहीं है और टेंजेंट हो जाए तो खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है। देखो ये तो रेडियस है, बाय थ्योरम ये दोनों इक्वल है और ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये 90, ये 90, ये इक्वल, ये इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, सब कुछ एक दूसरे के साथ इक्वल है। अगर ये तुम्हारे दिमाग में है तो ये देखते ही सॉल्व हो जाएगा। अब देखो फालतू 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 26 मीटर लिखा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ दी। तो ये 26 है, ये 10 है, ये 24 है, काम खत्म। आंसर ही बता दिया। ये क्वेश्चन अगेन सर्कल का क्वेश्चन है। ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ठीक है। अरे ये थीटा है तो ये भी थीटा है ना, 90 प्लस थीटा है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। एंगल ही निकालने को बोल रहा होगा कुछ, तो प्रूव भी करना है। Second part, prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles। साइक्लिक quadrilateral का क्वेश्चन है, बता दूं? डायग्राम बता देता हूँ। चलो, ये क्वेश्चन मैंने आपको पेपर में भी दिया था। opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle, circumscribing a circle, describe होता तो सर्कल के अंदर वो होता। चलो ऐसा है, ऐसा है। अब क्या बोल रहे हैं? ऑपोजिट साइड्स सप्लीमेंट्री एंगल पर करते हैं। ऑपोजिट साइड्स तो ये थीटा 1
और ये थीटा 2 ऐड करने पे 180 डिग्री होना चाहिए। कैसे करोगे? यहाँ पर तुम्हें दिख नहीं रहा कितने टेंजेंट्स हैं? ये टेंजेंट, 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 ये टेंजेंट। हर टेंजेंट की कहानी अभी मैंने आपको बताई थी। ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है। इक्वल करके करो, 360 को आधा कर दोगे तो क्या आएगा? तो तुमको बस थोड़ा एनसीईआरटी, हाँ नीचे वाला आर.डी. शर्मा भी एनसीईआरटी ही है। एनसीईआरटी का ही है। ठीक, ये यहाँ पर बहुत खुजली होती है बंदों को। जब भी रेशियो का क्वेश्चन मांगा हो K:1 लिखना, और y एक्सिस पे है तो क्या लिखना, और x एक्सिस होता तो सॉल्व करो। कर सकते हो या किसी को डाउट है तो फाउंटेन ऑन हेमिस्फेरिकल डोम, हेमिस्फेरिकल डोम फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। हो गया जी। अब क्या मांग रहा है? If the base of the hemisphere is half the height of the cylinder, तो अगर ये हाइट h है तो ये कितना हो गया? h/2। क्या मांग रहा है? The room contains इतनी हवा, मतलब इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम क्या हो गया? ये है। Find the height of the cylinder। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? IR square h plus 2/3 minus R की जगह h/2 यूज करो, h का क्वेश्चन बनेगा, h की वैल्यू निकालो और